आज हम लोग ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है उसके बारे में समझेंगे कि उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, अप्लाई मोड क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में समझेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, योग्यता क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हिंदी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसे कहा जाता है। अब आइए इसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो 17,710 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई जो है इस फॉर्म का ऑनलाइन ही किया जाएगा। अप्लाई फ़ी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये के अप्लाई फ़ी लगेंगे। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे। अब आइए एज लिमिट के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें मिनिमम 18 से मैक्सिमम 30 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अब आइए सैलरी, तो सैलरी पोस्ट वाइज है। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो MTS के लिए 3341 पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। दूसरा है LDC के लिए 1923 पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। तीसरा है UDC कैशियर, इसके लिए 6435 पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और प्लस कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। अब आइए चौथा हेड क्लर्क असिस्टेंट है जिसके लिए पोस्ट है वैकेंसीज है 3415। अब आइए पाँचवा जो है वो SSO मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी आई है जिसकी वैकेंसी की संख्या 2596 है। इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज हमें होना अनिवार्य है। अब आइए टोटल पोस्ट 17,710 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। MTS के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 25 साल चाहिए। उसके बाद है UDC कैशियर के लिए 18 से 27 साल एज होना अनिवार्य है। SSO मैनेजर ग्रेड 2 के लिए और सुपरिटेंडेंट के लिए 18 से 30 साल एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो वैकेंसी आई है वो पोस्ट वाइज वैकेंसी आई है। बहुत सारे इसमें पोस्ट ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं और MTS UDC SSO की जो पोस्ट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अब आइए इसकी सैलरी के बारे में समझ लेते हैं। तो MTS की जो सैलरी है वो 32,000 प्लस ही इसकी सैलरी जाएगी। UDC की पोस्ट है उसकी सैलरी 45,000 से अधिक जाएगी। SSO की जो सैलरी है वो 65,000 से अधिक ही इसकी सैलरी मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का डिटेल्स आप तक पहुंचता रहे वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बने रहिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आई है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट UDC और MTS के लिए ही फॉर्म फिल करेंगे, जिसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो UDC के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद स्किल टेस्ट देना होगा। MTS के कैंडिडेट को प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसमें 2 फेज से एग्ज़ाम लिया जाता है। पहला जो फेज है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, GK GS 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होंगे। 200 मार्क्स के एग्ज़ाम हमसे लिया जाएगा। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4। ये जो एग्ज़ाम है फेज 1 वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है।
जिसमें जनरल को 45%, ओबीसी को 40%, SC ST ESM को 35% क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। इससे ज़्यादा भी आप ला सकते हो। इसके बाद आइए फेज़ 2 के बारे में समझते हैं। तो फेज़ 2 में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मैथ से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से हमसे पूछा जाएगा। इसके लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है उसी से फाइनल सिलेक्शन हमारा होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 है। क्वेश्चन टाइप जो हमसे पूछा जाएगा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।